लालू प्रसाद यादव के बाद अगर उस पार्टी का कोई सर्वे सर्वा नेता है तो तेजस्वी यादव है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आई कुछ दिन पहले, उसके बाद परिवार में विवाद शुरू हो गया। विवाद इस बात का कि पिता के बाद भाई को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को कोई निभा रहा है तो उसका नाम है संजय यादव। आपको बता दें कि बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव अपने रथ पर सवार होकर निकले हैं। रथ के आगे दो सीट है, एक सीट पर ड्राइवर बैठते हैं तो दूसरे सीट पर तेजस्वी यादव के लिए वो सीट तय कर दी गई है। और कहा यह जाता है कि जो सीट सर्वे सर्वा नेता का होता है उस सीट पर वही बैठते हैं। आप किसी भी पार्टी कार्यालय में चले जाइए, किसी दफ्तर में चले जाइए, वहां पर एक चेयर ऐसा रहता है जहां पर यह तय रहता है कि वहां पर बॉस बैठते हैं, वहां पर कोई और नहीं बैठ सकता। वो बॉस का चेयर है तो वहां बॉस ही बैठेंगे। उसी तरीके से रथ में यह तय किया गया है कि सामने का जो चेयर है वो तेजस्वी यादव का चेयर है। अगर उस पर कोई बैठ सकता है तो लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन एक तस्वीर सामने आई जिसमें यह दिखा कि उस चेयर पर संजय यादव बैठे हैं तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में। उसके बाद एक पार्टी के ही नेता ने उस पर टिप्पणी की और फिर रोहिणी आचार्य ने उस पोस्ट को साझा किया। उसमें यह लिखा था कि आगे की जो कुर्सी होती है वो हमेशा पार्टी के बड़े नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। रोहिणी आचार्य ने भी उस पर नाराजगी अपनी जताई थी कि आखिर उस कुर्सी पर संजय यादव कैसे बैठ गए। उसके बाद चर्चा घर में इस बात को लेकर चली कि रोहिणी ने उस पोस्ट को साझा क्यों किया। उस पोस्ट के साझा होने के बाद घर में बवाल शुरू हुआ और अब रोहिणी आचार्य ने अपने उन तस्वीरों को साझा किया है जिन तस्वीरों को देखकर आप भावुक हो जाएंगे। रोहिणी आचार्य जो कि गांधी मैदान से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें एक तरीके से राजनीति में लाया था, उस गांधी मैदान के मंच से कहा था कि आज अगर मैं यहाँ हूँ आपके सामने तो इसमें रोहिणी आचार्य का बड़ा योगदान है। रोहिणी आचार्य ने दूसरा जीवन दान दिया था। रोहिणी आचार्य का जो काम था उसको लेकर विरोधी भी रोहिणी आचार्य की प्रशंसा कर रहे थे। विरोधी भी कह रहे थे कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। और अब रोहिणी आचार्य उन तमाम पोस्टों को साझा कर रही है और ये बता रही है कि घर में कितना भी कोई कुछ कर ले, आखिरकार पिता के लिए जो बड़ा योगदान है वो मैंने ही दिया है। अब चलते हैं लोकसभा चुनाव की तरफ। लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को टिकट देकर छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद पार्टी के ही कुछ लोगों पर यह आरोप लगा कि उन लोगों ने साजिश के तहत रोहिणी आचार्य को चुनाव हराया और उस वक्त रोहिणी आचार्य ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। और फिर उस समय खबर चली कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे लोगों का टिकट कटने वाला है। उन लोगों का टिकट कटेगा जिन लोगों ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ एक रणनीति बनाई, जिन लोगों ने रोहिणी आचार्य को चुनाव हराया। और अब उन तमाम लोगों को टिकट मिलने वाला है। तब रोहिणी आचार्य अपनी नाराजगी दिखा रही है कि रोहिणी आचार्य को भी परिवार से आउट करने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को परिवार से आउट किया गया, उसी तरीके से रोहिणी आचार्य को भी परिवार और पार्टी दोनों से आउट करने की एक अलग रणनीति बन रही है। और इस रणनीति में सबसे बड़ा जो योगदान है वो संजय यादव का बताया जा रहा है। पार्टी के दो बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन पर ये आरोप लगता है कि ये लोग ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि तेजस्वी के इर्द गिर्द कोई ना दिखे। एक हैं शक्ति यादव, दूसरे हैं संजय यादव। शक्ति यादव और संजय यादव तेजस्वी के इर्द गिर्द किसी को बैठने तक नहीं दे रहे हैं। मीसा भारती भी नाराज है, रोहिणी आचार्य भी नाराज हैं, लालू प्रसाद यादव तक ये बात पहुंच भी रही है तो लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पार्टी पर पूरी तरीके से तेजस्वी का कब्जा हो गया है। और लालू यादव को भी पता है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। संजय यादव ने जैसे ही फ्रंट सीट पर कब्जा जताया
वैसे ही रोहिणी आचार्य ने इसका विरोध भी किया। और अब उस विरोध का ये परिणाम हुआ है कि रोहिणी आचार्य को ये बताना पड़ रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जीवन दान अगर किसी ने दिया था तो उसका नाम रोहिणी आचार्य ही है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या रोहिणी आचार्य को विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि रोहिणी आचार्य चाहती हैं कि वो या तो विधायक बने या तो सांसद बने, राजद उन्हें टिकट दे, लेकिन इस बार उन्हें चुनावी मैदान में न उतारने की तैयारी चल रही है। और ये बात जैसे ही रोहिणी को पता लगा, तैसे ही रोहिणी ने ये तय कर लिया कि अपने दुश्मनों से बदला लेना है। तेज प्रताप यादव को एक साजिश के तहत परिवार और पार्टी से अलग किया गया और अब रोहिणी के लिए वही साजिश रची जा रही है। और रोहिणी को ये पता चल चुका है कि साजिश कौन रच रहा है और अब साजिश का भांडाफोड़ भी बहुत जल्द होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।